जिंदगी में कामयाबी या फिर लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यक्ति के अंदर यानी कि आपके अंदर नॉलेज, कॉन्फिडेंस, मेहनत, लगन, जोश और जुनून होना बहुत आवश्यक है। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक चीज ऐसी है जो कि उसके बिना ये सब मिलकर भी आपको सफल नहीं बना सकते, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकते। वह चीज है कंसिस्टेंसी, निरंतरता। नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेंद्र। स्वागत है आपका आज के इस नए सेशन में। आज के सेशन में हम जानेंगे द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की क्या ताकत है, क्या शक्ति है जिसके दम पर हम किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। ऐसी क्या ताकत है कंसिस्टेंसी के अंदर, इसको समझने के लिए एक शख्सियत के बारे में हम बात करेंगे। वह शख्सियत जिसने अपने काम की कंसिस्टेंसी के दम पर, अपने काम की कंसिस्टेंसी के दम पर विश्व पटल पर अपनी एक अलग पहचान स्थापित की है। वह शख्सियत है द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया। द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने आप को कंसिस्टेंसी के मोटो के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है। दोस्तों, कंसिस्टेंसी, काम की निरंतरता आपको आपके लक्ष्य तक बेहतर तरीके से पहुंचा सकती है। बड़े से बड़ा लक्ष्य भी कंसिस्टेंसी के दम पर हासिल किया सकता है। द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया की कहानी मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप कंसिस्टेंसी को बेहतर तरीके से समझ सके। और ये कंसिस्टेंसी आती कहाँ है, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो जो भी लोग यदि वीडियो छोड़ के जाना चाहते हैं वो अभी चले जाएं। क्यों 10 मिनट बर्बाद करना, लास्ट तक जरूर देखना। कंसिस्टेंसी को कहां से प्राप्त किया जाता है वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे बिहार के एक छोटे से गांव गहलोर में पैदा होने वाला 1929 को माउंटेन मैन का जन्म हुआ। और ये माउंटेन मैन कौन थे? ये माउंटेन मैन थे दशरथ मांझी। तो कैसे एक छोटे से गांव में पैदा होने वाला दशरथ मांझी बना भारत का द माउंटेन मैन, पर्वत मानुस। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी के दम पर एक छोटे से गांव का रहने वाला दशरथ मांझी बन गया भारत का द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया। हुआ कुछ यूं था, दशरथ मांझी एक बार अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर के जा रहे थे। अस्पताल का रास्ता पहाड़ की वजह से बहुत लंबा था, घूम करके जाना पड़ता था। 55 किलोमीटर का रास्ता था। यदि अगर वह पहाड़ नहीं होता तो 15 किलोमीटर के रास्ते पर अस्पताल उन्हें मिल जाता। लेकिन पहाड़ की वजह से 55 किलोमीटर दूर रास्ते पर वह चले और अस्पताल समय पर नहीं पहुंच पाए, इसलिए उनकी पत्नी की मौत हो गई। जिस दिन उनकी पत्नी की मौत हुई, दशरथ मांझी ने ठान लिया था इस पहाड़ को काटकर 55 किलोमीटर के रास्ते को 15 किलोमीटर के रास्ते में बदल दूंगा। और रास्ता बनाने के सफर पर निकल गए। एक छोटी सी छेनी और छोटी सी हथौड़ी लेकर दिन रात पहाड़ को काटते थे। दिन रात टक 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 के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में उस पहाड़ को बदलते थे। आखिरकार 22 वर्षों के निरंतर कंसिस्टेंसी के साथ में किए गए उस प्रहार से इस बड़े से बड़े पहाड़ को उन्होंने काट दिया। और 22 वर्षों के बाद 320 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा रास्ता सब पहाड़ को काटकर बना दिया। कंसिस्टेंसी कैसे कर पाया? कंसिस्टेंसी के साथ कर पाया। 22 वर्षों तक लगातार उस पहाड़ पर प्रहार कर पाया, तब कहीं जाकर 320 फीट लंबे उस रास्ते को बना पाया भारत का माउंटेन मैन। कैसे कर पाया आखिरकार? 22 वर्षों तक लगातार उस काम को करने के लिए कुछ ना कुछ तो कारण होगा। उस कारण को उन्होंने कंसिस्टेंसी का पावर बनाया। आपके मन में भी कभी आए ये बात कि कैसे इतने बड़े लक्ष्य को मैं प्राप्त करूंगा? कैसे माउंटेन मैन ने उस पहाड़ को काट दिया? ऐसा कारण था उनके पास। क्या कारण था? उन्होंने जब कभी भी उनके मन में ये बात आई कि मैं कैसे इतने बड़े पहाड़ को काटूंगा, तो एक कारण को उन्होंने याद किया, जिस कारण की वजह से उन्होंने सफ़र शुरू किया था, जिस कारण की वजह से उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने रास्ता बनाना शुरू किया था। वह कारण था उनकी पत्नी की मौत। उन्होंने जब ये डिसाइड कर लिया
कि इस पहाड़ की वजह से मैंने अपनी पत्नी खोई है, तो कोई और दूसरा मेरे गांव का व्यक्ति अपने प्रियजन को इस पहाड़ की वजह से नहीं खोने दूंगा। और लग जाते थे वे एक छोटी सी हथौड़ी और छेनी लेकर ठक 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 करने उस पहाड़ को काटने। जब कभी आपके मन में ऐसा आए कि मैं कैसे इस काम को कर पाऊंगा, तो एक कारण को आपको बिल्ड करना है। जिस कारण की वजह से आप पढ़ाई करते हैं, जिस कारण की वजह से आप काम करते हैं, जिस कारण की वजह से आप सफलता के उस सफर पर चलते हैं, उस कारण को इतना मजबूत आपको बना लेना है कि उस कारण की वजह से आपकी कंसिस्टेंसी को लगातार पावर मिल सके। कारण को इतना मजबूत बना लीजिए कि कंसिस्टेंसी को पावर मिल सके। आपके कारण से आपका कारण पावर हाउस बन जाए और वह पावर हाउस आपकी कंसिस्टेंसी को पावर देगा और एक समय बाद कंसिस्टेंसी अपना पावर दिखाएगी, सफलता को आपको कदमों में लाकर रख देगी। काम करने से सफलता मिलती है, केवल सोचने से नहीं मिलती। लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में काम कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कीजिए, सफलता आपके कदमों में होगी। आई होप कि आज आपको समझ में आया होगा कि द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया ने कैसे, दशरथ मांझी ने अपने आप को कंसिस्टेंसी के एक मोटो के रूप में प्रस्तुत किया है। कैसे उन्होंने 22 वर्षों तक लगातार उस पहाड़ को काटा है। इस बीच में कई समस्याएं उनके सामने आई। कभी हाथ में कट लग गए, कभी हाथ कट गए, कभी स्वास्थ्य खराब हो गया, कभी उनकी छेनी जिससे वो पर्वत को काटते थे वही भोंथरी हो गई। नई छेनी, नई हथौड़ी लेकर के आए, अपने अस्त्र शस्त्र बनाए और उस पहाड़ को आखिरकार 22 वर्षों के अथक प्रयास के बाद क्या किया, प्राप्त कर लिया, रास्ता बना लिया। ऐसे ही आपको ठान लेना है, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ में अपना काम करते जाना है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।